नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पे पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने रुड़की में किसान मेले में लगे कई स्टॉल का निरीक्षण किया और साथ ही एक जनसभा को संबोधित भी किया। कृष्णायन गौशाला में आयोजित गोपाष्टमी पर्व में सीएम शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में किसानों को खास प्राथमिकता दी जा रही है, जिसके तहत उन्होंने किसानों को 25-25 हजार रुपए के चेक भी आवंटित किए। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान का इस देश की प्रगति में हर प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस प्रकार के हम लोग, क्योंकि हमारा राज्य का उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव के क्रम में क्योंकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं। सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान, निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है और किसान भाइयों से संवाद भी किया। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के लोक पर्व इगास पर भी अवकाश घोषित किया गया। सीएम धामी के ट्विटर हैंडल से गढ़वाली भाषा में ट्वीट कर यह जानकारी दी गई। बता दें कि उत्तराखंड में पिछले दिनों सरकार ने छठ पूजा की छुट्टी की घोषणा की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया में इगास की भी छुट्टी की मांग उठने लगी, जिसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने इगास लोक पर्व पे भी छुट्टी का ऐलान किया। खबर खटीमा से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा कार्यक्रम में वो शामिल हुए और अचानक सीएम धामी अपने पुराने मित्र और कार्यकर्ता के घर पहुंचे, जिसके बाद सीएम धामी के मित्र कन्हैया लाल और उनके परिवार के सदस्य काफी खुश हुए। सभी ने मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और कन्हैया लाल ने कहा, सीएम धामी गरीबों के मसीहा है। हरिद्वार में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानुबास में रबी कृषक महोत्सव 2021 के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए। सीएम ने किसानों को बीज, उर्वरक आदि की जानकारी देने के लिए लगाए गए विभागीय स्टॉल का अवलोकन भी किया। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और कहा कि उत्तराखंड को हर क्षेत्र में आगे ले जाना है। गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन पौड़ी में समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई, जिसमें सांसद ने बैठक में पीएमजीएसवाई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण और पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कितना पालन किया गया उसकी जानकारी ली। उन्होंने कहा, जनपद पौड़ी में जितनी भी सड़क के मामले हैं उनका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। सड़क का जो मामले हैं, स्वाभाविक कि जब बरसात होगी तो निश्चित है कि उसमें कुछ न कुछ नुकसान क्षति होगी। इस समय की 2-3 दिन की बहुत ज़बरदस्त बारिश रही है और उसके कारण कुछ जगह टूट फूट गई, लेकिन मैंने कहा कि तत्काल उसकी भरपाई हो, गड्ढे मुक्त हों और सड़कें खुल जाएं, ये मैंने निर्देशित किया है। और बाकी जो काम है अन्य विभागों को भी उनको निर्देशित किया है कि समय पे अपना काम दें और उसमें गुणवत्ता दिखनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों मेरी प्राथमिकता है, मेरा जोर है। और पिछली बार की जो समीक्षा थी, अधिकतर जो शिकायतें गणमान्यों की थी उसको भी पूरा करने का काम अधिकारियों ने जो रिपोर्ट रखी वो सामने आई है और आगे की कुछ चीज़ें हमने तय की। खबर देहरादून से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पिछले दिनों पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया था, जिसके बाद बीजेपी ने घर घर भाजपा, हर घर भाजपा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को गिनवा रहे हैं। हमारे केंद्र नेतृत्व का लगातार यहाँ प्रवास होने जा रहा है। अभी हमारे 5 प्रभारी संगठन के माननीय दुष्यंत कुमार गौतम जी, रेखा वर्मा जी और हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी और हमारे लोकेट चटर्जी जी और सरदार आरपी सिंह जी
का आज यहाँ पर वास है और उनका विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रोग्रामों में वो भाग लेने वाले हैं। और अभी हमारे प्रदेश कार्यालय में पूर्व विधायकों की, पूर्व दायित्वधारियों की 4 बजे बैठक होगी। कल चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक माननीय प्रहलाद जोशी जी लेने वाले हैं। इसके पश्चात अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रोग्राम अभी प्रस्तावित कार्यक्रम है जो कुमाऊं रीजन में होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। तो चुनाव में महज कुछ महीनों का ही वक्त बचा है, ऐसे में बीजेपी संगठन दमखम से तैयारियों में जुटा है। संगठन लगातार बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को न सिर्फ दिशा निर्देश दे रहा है बल्कि उन्हें पूरी तरह से सक्रिय करने की कवायद भी की जा रही है। आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी नाराज चल रहे पूर्व दायित्वधारियों और पूर्व विधायकों को भी साधने की कोशिश में है। नाराजगी हमें तो नहीं बताई, आपको बताई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है आपको, क्योंकि आपको बताया कोई नाराज नहीं है। पार्टी के लिए सब लोग एक दृढ़ता के साथ खड़े हैं, ताकत के साथ खड़े हैं। 2022 में 17 से बड़ी विजय प्राप्त करें इस संकल्प के साथ खड़े हैं, लक्ष्य लेकर उस पर बढ़ने के लिए खड़े हैं। इसलिए कोई नाराजगी नहीं, करेंगे नहीं सुधर करेंगे। अभी क्या करेंगे, जब वो हटाएंगे, कोरोना सब चीज थी तो इस कारण से हो सकता है कि 2-3 महीने की तो बात थी, तो ऐसा नहीं लंबी चौड़ी बात नहीं थी। तो इसलिए ये कोई किसी में नाराजगी नहीं है। सब जानते हैं पार्टी के आधार पर सब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, सब लोग लगे हुए हैं काम में और ताकत के साथ लगे। ये तो मुझे नहीं मालूम कि उनको मनाने के लिए बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है। पर मुझे इतना मालूम है कि उनको हटाया गया है। और लेकिन सभी वो पार्टी के बहुत सीनियर कार्यकर्ता हैं, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा नाराज़गी जैसा या मनाने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। भाई सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अब जो लोग ये कयास लगा रहे हैं या जो लोगों से आपने बात सुनी है वही इसका ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस की विजय शंखनाथ संकल्प जनसभा। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेता यशपाल आर्या और नैनीताल से विधायक रहे संजीव आर्या का जोरदार स्वागत किया गया और कांग्रेस यहां पे पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। अलग अलग मुद्दों को आधार बना के सरकार को घेरा जा रहा है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सल्ट विकास खंड मुख्यालय में नाराज कांग्रेसियों के बीजेपी के खिलाफ 1 घंटे का मौन उपवास रखा। कांग्रेस में यानी जो कार्यक्रम है उसमें बीजेपी पर कांग्रेस की शंखनाथ जनसभा में व्यवधान डालने और सरकारी तंत्र के गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया। अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर जो 1 हफ्ता पूर्व ही ये कार्यक्रम तय किया गया था कि हमारे यशस्वी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय यशपाल आर्या जी का महाशंखनाथ रैली का आयोजन हल्द्वानी में रखा गया था। प्रदेश सरकार उससे विचलित हो गई। कांग्रेस की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए माननीय हरीश रावत जी के अगुवाई में और माननीय यशपाल आर्या जी के दोनों के गठजोड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकदम तिलमिला गई। उन्होंने आनंद फनन में यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम रख दिया और वहाँ के शासन और प्रशासन ने हमारे कांग्रेस के कार्यक्रम को तितर बितर करने का काम किया। उसके उपलक्ष्य में हमने 1 घंटे का उपवास प्रत्येक ब्लॉक और तहसील मुख्यालय में रखा। आज हमारे पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री यशपाल आर्या का सम्मान समारोह होना था हल्द्वानी में। प्रदेश सरकार द्वारा उसमें परमिशन न दे करके हमारे कार्यक्रम को तितर बितर कर दिया है, जिसके सापेक्ष में प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग प्रत्येक मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में, तहसील मुख्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार की हठबात के कारण इसके खिलाफ हमारा मौन प्रदर्शन यहाँ पर जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और इस सरकार के खिलाफ हम ईंट पर ईंट बजा देंगे और विकास कार्य के नाम पर शून्य है, कहीं विकास कार्य नहीं हो रहे हैं, घोटाले ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं। बेरोजगार लोग बिल्कुल अपने बेरोजगारी के दिन झेल रहे हैं और महंगाई की तो बात ही मत करो। महंगाई तो आज एक दूध पीते हुए बच्चे से पूछा जाए तो कि वो भी कहेगा कि हम महंगाई से त्रस्त हैं। और हल्द्वानी में कांग्रेस एससी विभाग की नैनीताल जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्या ने पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और उनके विधायक पुत्र संजीव आर्या के लिए स्वागत समारोह आयोजित किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित समाज के लोग और कार्यकर्ता वहां पे मौजूद रहे, जिन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
बड़ी तादाद में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आतुर भी हैं, तैयार भी हैं और निश्चित रूप से स्पष्ट है कि हमारे समाज की निर्णायक भूमिका रही है सरकार को बदलने में, सरकार को बनाने में। और 2022 में भी सरकार आ रही है कांग्रेस की, लेकिन हमारे समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और निर्णायक भूमिका होगी, क्योंकि जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, जिस तरह का वातावरण बन रहा है और जिस तरह की हमारी मातृशक्ति, युवा, नौजवान, बुजुर्ग लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं हमारे समाज के, इन्होंने मन बना लिया है कि सरकार बदलनी है और कांग्रेस सरकार ही सच्चे मायनों में अनुसूचित जाति की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की हितैषी है। उनको अपना आज यहाँ बुलाया था कि हम लोग आपके साथ हैं और साथ साथ कांग्रेस साथ हैं, और आने वाले जो कांग्रेस सरकार आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग वह एक बात रखी जाए और हमारा मान सम्मान रखा जाए, उसको लेकर के हमने जो आज एक उनका स्वागत समारोह करा। हम उनकी घर वापसी पर मैं उनका तहे दिल से स्वागत भी किया, और मैं सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट दिया, जो लोग हमारे साथ आए, उनका भी हमने तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। रहा सवाल 2022 का सवाल, 2022 का संकलन रैली के माध्यम से आज पूरे भाजपा जनता पार्टी को लग जाएगा कि एक तरफा 2022 हमारे फतेह है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के कश्मीरी हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान और अपनी किताब में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। केंद्रीय मंत्री व उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं कांग्रेस उनके नेतृत्व से पूछना चाहता हूं कि आप मंदिरों में जाकर अपना गोत्र बताकर हिंदुत्व होने का, हिंदू होने का आचरण करते हैं और आपके नेता हिंदुत्व पर इस तरह की टिप्पणी करते हैं, यह आपकी सोच को दर्शाता है। देखिए, ये कांग्रेस है, राम के अस्तित्व को नकार सकती है तो बाकी क्या करेगी। ये तो कांग्रेस है, ये इस हिंदुत्व पर हमेशा इसने प्रहार किया है। हिंदुत्व को लेकर हमेशा से इन्होंने हिंदुत्व को अपमानित करने का काम किया है, राम के अस्तित्व को नकारने वाला। सलमान खुर्शीद का स्टेटमेंट के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया जी को और प्रियंका जी को मैं पूछना चाहता हूँ, आप जाके आप जहाँ हिंदू मंदिर है, आप अपने गोत्र वगैरह बोल के उच्चारण करके आप हिंदू बोलते हैं, और कई जाके आप हिंदू। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया। बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर एक वर्ष पहले पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी झील के ऊपर बने देश के सबसे बड़े डोबरा चांटी मोटरेबल झूला पुल का उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया। समस्या ये हो कि बहुत पहले से जो है मुश्किल से तो ये 14 साल बाद ये पुल बना है। पुल का नाम निर्माण हुआ है, और चलो पुल तो अपनी जगह बिल्कुल सही है और अभी चल रहा है, मगर ये जो इसकी सड़क जो डोबरा चांटी पुल से और यहाँ जो चांटी की तरफ जो आ रहा है, तो सारी ये डामरीकरण जो है सारी उखड़ चुकी है, जो कि इसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय है। खबर मसूरी से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक पेट्रोल पंप के पास 32.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन पार्किंग का निरीक्षण किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पार्किंग के निर्माण में हो रही देरी के लिए जमकर फटकार भी लगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का समय बार बार मिलना संभव नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में जाना होता है, तो मेरी कोशिश होगी तो मसूरी की जो पेयजल योजना जो 144 करोड़ की मैं सेंटर से लेकर आया था, उसका पार्किंग का और टाउन हॉल का हम जो है लोकार्पण जो है और शिलान्यास एक ही दिन करें। कांग्रेस से जिन्होंने अपने समय में कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपनी पार्किंग बनाई, बेहतर होता हो जनता के लिए पार्किंग बनाते, तो मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया 10 साल के अंदर। अगर मैंने जो कुछ काम किया मसूरी की जनता के लिए किया, और जनता इस बात को देख रही है और आने वाले समय में उसका जवाब भी दे देगी। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी है। मसूरी में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, 2022 में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। हेमकुंड साहब के रोपवे की बात की गई और एक नेता ने कहा कि साहब ये तो कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। मैं आपको बताना चाहूँगा, वो रोपवे जो है वो गोविंद घाट से लेकर गोविंद धाम तक का रोपवे है।
घांगरिया जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद आप फिर पैदल चलेंगे। तो जो यात्री आएगा वो कहेगा कि आधे रास्ते तो आपने चलाया रोपवे में और उसके बाद आप पैदल चला रहे हैं। तो इसलिए अब जो हमने किया है वो आपके गोविंद घाट से लेकर के हेमकुंड साहब तक टोटल जो एरिया है वो हमने रोपवे में कवर किया है। और निश्चित रूप में ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी सोच है कि किसी भी व्यक्ति को पैदल ना चलना पड़े, वो सहजता से हेमकुंड साहब का दर्शन कर। आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने 40% टिकट की मांग की है। इसके लिए कांग्रेस महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने केंद्रीय हाईकमान को पत्र भी लिखा है। महिलाएं हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत ईमानदारी से काम करने वाली हमारी बहनें हैं। और एक मीटिंग जब चुनाव 2017 के बाद मैंने देखा था, जब हमारा शीर्ष नेतृत्व यहीं पर राजीव भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने खुल के ये बात कही कि चुनाव में जहां पर भी वे प्रचार करने गए तो उन्होंने देखा कि जो हमारी महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारी पार्टी की कार्यकर्ताओं ने भागीदारी की इलेक्शन में जिताने की। किन्हीं कारणों से हम सत्ता में नहीं आ पाए, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन उसके बावजूद लगातार हमारी बहनें बहुत ही कर्मठता से, बहुत ही मजबूती से पार्टी के लिए भी कार्य कर रही हैं, जनता के लिए भी कार्य कर रही हैं। और हमें उम्मीद है कि पार्टी हमें, हमारा शीर्ष नेतृत्व निराश नहीं करेगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विधायक महेश जीना ने 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बन रहे मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया और विधायक ने स्टेडियम के निर्माण कार्यों में हो रही लापरवाही के चलते ठेकेदार को स्टेडियम के काम में जल्दी तेजी लाने के निर्देश दिए। खबर चमोली से है, जहां प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष और यमकेश्वर विधायक रितु खंडूड़ी ने जनपद भ्रमण के दौरान महिला मोर्चा की बैठक आयोजित की। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। मैं कुमाऊं से चली थी और आज चमोली जिले में पहुंची हूं। मुख्य जो मेरा इस समय विषय था कि हम लोग 22 के चुनाव के नजदीक हैं और अपनी महिलाओं के बीच में, अपनी बहनों के बीच में जाकर एक बार फिर से नई ऊर्जा भर दी जाए, ताकि हम सब दोबारा से जबरदस्त तरीके से 22 के चुनाव के लिए लड़ें। देहरादून हवाई अड्डे पर आज से शुरू हुई गो फर्स्ट एयर सेवा कंपनी की हवाई सेवा, जहां पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और एयरपोर्ट निदेशक प्रभाकर मिश्रा ने कंपनी की फ्लाइट का शुभारंभ किया। धनोल्टी में राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज थ्यूड डाणा के खेल मैदान में 3 दिवसीय विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख, विकास अधिकारी और प्रधानाचार्य यहां पे मौजूद रहे। हमारे विद्यालय में विकासखंड स्तरीय पूरे ब्लॉक का खेल महाकुंभ चल रहा है। तो खेल महाकुंभ इस माह नवंबर में आज 11 तारीख को विकासखंड स्तरीय खेल महाकुंभ खेल पर्व हो रहा है। इसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट आए हैं और काफ़ी दूर दूर से आए हैं। नैनमार्ग आज यहाँ पर विकासखंड स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं की गई हैं। इसमें अंडर 14 की प्रतियोगिताएं की गई, जिसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल ये 4 प्रतियोगिताएं आज होंगी। और इसमें जो नए पंचायतों के चयनित प्रतिभागी हैं वो इसमें प्रतिभा कर रहे हैं। और सभी प्रतिभागियों को जो फर्स्ट आएगा उसको 300 रुपये और मेडल, जो सेकंड आएगा 200 रुपये और मेडल, और थर्ड वाले को 150। दिनेशपुर के गदरपुर में पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 2 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसकी सूचना होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चा कॉलोनी में खेलने के लिए निकला था, जिसके बाद खेलते खेलते वो गड्ढे में जा गिरा। सूबे के अंतिम पहाड़ी सीमांत नगर जोशीमठ में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है और 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन हर्षोल्लास के साथ हुआ। छठ पर्व का समापन सुबह प्रभात के वक्त उद्यांचल भगवान भास्कर को आस्था का अर्घ देने के बाद किया गया। अल्मोड़ा जिले के सोली गांव में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में डॉक्टर यशपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।